गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे के पिताजी ने पूछा है, नाम है अमित जी। बोले हैं कि मेरा बच्चा बदमाश है, स्कूल से बार बार कंप्लेन आता है, सो मैं क्या करूं? सर, सबसे पहली बात, बच्चा गॉड की कलाकृति है और आप गॉड की कलाकृति को कहते हो उदंड, बदमाश, नालायक। ये अपने आप पे शर्म वाली बात है। खासकर आप एक पिता होने के नाते तो आप अपने बच्चे को नहीं बोलो। कोई बच्चा मेरा बदमाश नहीं हो सकता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि बार बार कंप्लेन क्यों आता है? तो इसमें गलती आपका भी है, गलती टीचर का भी है। वैसे कोई टीचर उन्हें मिला ही नहीं जो समझाने का प्रयास करे, और वैसे कोई गार्जियन मिला ही नहीं जो बच्चों की बात सुने। बच्चा पैदा कर देने से काम पूरा नहीं हो जाता है। बच्चे पे टाइम देना पड़ता है। आप कभी अपने बच्चे के साथ पार्क घूमने गए हैं? कभी शाम के समय बच्चे के साथ 2 घंटा बिताए हैं? और कभी आपने अपने बच्चे को दादा दादी का प्यार नसीब होने दिए हैं? सिर्फ आप कह सकते हो कि बच्चे बदमाश हैं। और वैसे ही स्कूल का टीचर जो बोलते हैं बच्चे बदमाश, जो टीचर ये बोलते हैं कि बच्चे बदमाश हैं, वो कॉमर्शियल रूप से टीचर हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से टीचर नहीं हो सकते। जब हम आंतरिक रूप से टीचर होते हैं तो आंतरिक भावना से जुड़ जाते हैं। तब हमें यह एहसास होने लगता है कि यह मेरा अपना बच्चा है। और जब आपको यह एहसास होगा कि आपका अपना बच्चा है तो उसमें बदमाश की छवि नहीं दिखेगी। हमें बच्चा तब तक बदमाश दिखता है जब तक फील होता है कि यह दूसरे का बच्चा है। और जैसा ही हमें यह फील हो जाएगा कि यह मेरा अपना बच्चा है तो उसमें बदमाश पन का अंश नहीं दिखेगा। तो ना तो टीचर अच्छे मिले, और गार्जियनशिप की तो बात छोड़िए, बच्चे हमने पैदा कर दिए यही बहुत है। विद्यालय पे उपकार कर दिए, विद्यालय तक पहुंचाकर कभी ना तो दादा दादी का प्यार नसीब होने दिए, क्योंकि हम इतने गिर गए हैं कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते। 75% फैमिली इसी तरह का है, जो अपने बाप को, अपने मां को अपने घर में जगह तक नहीं दे सकते हैं, और वो बोलते हैं बच्चे बदमाश हैं। अरे बच्चे नहीं बदमाश हैं। अगर कोई गिरा हुआ व्यक्ति है तो आप हैं। आपने बच्चे का बचपन छीन लिया, उसे दादा दादी का प्यार नसीब नहीं होने दिया।
सिर्फ अपने फायदे के लिए। वैज्ञानिक भी रिसर्च कर चुका है कि दादा दादी का प्यार अति आवश्यक है बच्चों के लिए। एक रिसर्च हुआ है वो अभी अमेरिका में, कि जिस बच्चे को दादा दादी का प्यार मिलता है वो बच्चे एक सांचा में ढाला हुआ मिलता है, उसमें सजनता अधिक होती है और बच्चे की अपेक्षा उसमें सोचने और समझने की शक्ति भी अधिक होती है। यह रिसर्च भी साबित कर चुका है, विज्ञान भी साबित कर चुका है कि दादा दादी का प्यार मिलना अति आवश्यक है। लेकिन नहीं, बच्चे उदंड हैं। गुरुदेव बोल दिए, हम भी बोल दिए, बच्चे उदंड कभी नहीं हो सकते। बच्चा मीठी है और गुरुदेव और घर का गार्जियनशिप आर्टिस्ट है, कलाकार है, और जैसा हम बनाना चाहेंगे वैसा मूर्ति बनेगा। तो गलती मेरी है और जिम्मेदारी हम बच्चे पर देते हैं। दूसरी बात, बच्चे शरारती हो सकते हैं लेकिन बदमाश नहीं। शरारती बच्चे में टैलेंट अत्याधिक होता है। हमारे विवेकानंद भी बहुत शरारती थे, इतनी शरारती थे कि मत पूछिए। विवेकानंद का एक घटना है, स्कूल के टीचर से उन्हें कभी पटता नहीं था, कॉलेज में भी वही हाल बना रहा। कॉलेज में एक बच्चे का फीस जमा करना था। अब विवेकानंद के पास भी पैसे नहीं थे। कॉलेज में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्र के पास भी पैसे नहीं थे। पर जब नरेंद्र के पास वो बात पहुंची कि हमारा भाई एक जिसके पास पैसे नहीं हैं वो इस बार फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, तब नरेंद्र के मन में एक आइडिया आया। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर नरेंद्र के पास भी पैसे नहीं थे, ये हकीकत है। पर नरेंद्र ने वहां के बड़ा बाबू चरस पीते थे और नरेंद्र भी चरस का दुकान प्राय जाया करता था। जब बड़ा बाबू को रंगे हाथ पकड़े तो नरेंद्र अब बोलने लगा कि अब तो हम हल्ला कर देंगे कि आप चरस पीते हो। बड़ा बाबू हाथ जोड़ के नरेंद्र के आगे विनती करने लगे। तब नरेंद्र ने बोला, साहब ऐसा नहीं कीजिए, मैं सिर्फ आपको एक काम करने के लिए बोलूंगा, आप मेरा काम कर दीजिए। तब नरेंद्र ने उस बच्चे का फीस भरने के लिए बोला। बड़ा बाबू ने बोला इतनी छोटी सी काम, बड़ा बाबू ने भर दिया फीस। तो नरेंद्र इस तरह के शरारती बच्चे थे, और शरारती बच्चे काफी आगे जाते हैं, और यही बच्चे होते हैं जिसके कंधों पर समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये ऐसे बच्चे होते हैं, लीडर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। ये बच्चे समाज का महत्वपूर्ण अंग है।
तो आप खुशनसीब होइए कि हुजूर आपको ऐसा बच्चा नसीब हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि बदमाश, शरारती बोलिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए, आप ही का डीएनए है। और आप कैसे समझ लिए कि आपका डीएनए बदमाश हो सकता है? तो एक पिता को अपने पुत्र के बारे में कभी ऐसी भाषा का शोभा नहीं देता है। आप अपने बच्चे को बदमाश मत बोलिए। अगर बोलना ही है तो थोड़ा सा शब्द का प्रयोग कीजिए, शरारती बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो राष्ट्र का धरोहर होता है। और बुढ़ापे में यही बच्चे आपका सहारा भी होंगे। तो अपने सहारे को नेगलेक्ट मत कीजिए। और खास बात है कि आप अपने घर में बुजुर्गों का स्थान दीजिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी माँ बाप का सेवा होता रहेगा, दूसरा आपका बच्चा संस्कारी बना रहेगा। यह विज्ञान भी साबित कर चुका है। इसलिए मैं तमाम माँ बहनों से अपील करता हूं कि अपने घर में बुजुर्ग को स्थान दीजिए। तब देखिए, आप ऐसा कभी बोल नहीं सकते हैं कि मेरा बच्चा बदमाश है। तो आपने समझ गए होंगे कि आपका बच्चा बदमाश नहीं है, ना उदंड है, चंचल है। और ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए संभाल कर रखिए। धन्यवाद।